वासुदेव कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं। अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा ही विपरीत रहती हैं। अगर झुकने से रिश्ता गहरा होता हो तो झुक जाओ, लेकिन हर बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। सत्य कभी नहीं कहता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा कहता है कि मैं सत्य हूँ। माधव कहते हैं, मैंने हर प्राणी को अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनने की कोशिश कर अपनी वास्तविकता नष्ट ना करें। कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं तब उसे बुरा बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज मुश्किल समय जरूर है, पर कल थोड़ा बेहतर होगा। बस श्री कृष्ण से उम्मीद मत छोड़ना, तो भविष्य उससे भी बेहतर होगा। जिंदगी जीने के लिए मिली है, उसे ये सोचकर बर्बाद ना करें कि लोग क्या सोचेंगे। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, समस्याओं से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जिंदगी में ठोकरें अपना काम करेंगी, लेकिन तू अपना काम करता चल। ठोकरें गिराएंगी बार बार तुझे, लेकिन तू उठकर फिर चलता चल। वो इंसान श्रेष्ठ है जो बुरे समय में फिसले नहीं और अच्छे समय में उछले नहीं। जब कर्म हो काला तो क्या करेगी तुलसी की माला। उपवास हमेशा अन्न का नहीं होता, बल्कि लालच, काम, क्रोध और बुरे विचारों का भी होता है। अन्न का त्याग करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि बुरे कामों के त्याग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें। ऐसा मत बनाओ कि लोग तुम्हारे जाने का इंतजार करें। जब आप दुख में हो, लेकिन दुख का अनुभव आपको ना हो, तो समझ लेना बांसुरी वाले ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। कोशिश ये मत करो कि कोई आपको अच्छा कहे, बल्कि कोशिश इस बात की करो कोई आपको बुरा ना कहे। जीवन में क्रोध और भय दोनों ही हानिकारक होते हैं। इनसे जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा। इंसान भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तब जेब से फटी हुई नोट ही निकालता है। रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं। अगर रिश्ते बनाकर भूल जाओ और पौधे लगाकर भूल जाओ तो दोनों सूख जाते हैं। चिंता उतनी ही करो जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी काम तमाम हो जाए। पहचान बड़े लोगों से नहीं, साथ देने वालों से होनी चाहिए। ये कलयुग है, यहाँ झूठ का स्वीकार और सत्य का प्रतिकार किया जाता है। केशव कहते हैं, कमियां सब में होती हैं, लेकिन नजर सिर्फ दूसरों में ही आती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं। अगर हम किसी के साथ छल करते हैं तो भविष्य में उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। आपको कष्ट में डालने वाले तो कई खड़े होंगे, पर वो सब परमात्मा से बड़े नहीं होंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो सिर्फ एक हमारा परमात्मा जानता है और दूसरा हमारी अंतरात्मा। वासुदेव कहते हैं, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी केवल हम होते हैं। आप डिग्रियां कितनी भी बड़ी ले लो,
लेकिन जिस इंसान को बोलने की तमीज नहीं, वो अनपढ़ के समान है। एक बात याद रखना, कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ होता है। देवकी नंदन कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो, जबकि तुम्हारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जाने वाला व्यक्ति अपने पीछे सिर्फ याद छोड़ जाता है, जिसे लोग कहानियों की तरह पढ़ते और सुनाते रहते हैं। जैसे समुद्र मंथन से विष और अमृत दोनों एक जगह से निकलते हैं, ठीक वैसे ही हमारी जुबान से भी विष और अमृत दोनों निकलते हैं। तो अपने शब्दों को मधुर बनाएं और लोगों को अमृत पिलाएं, क्योंकि जो आप दूसरों को दोगे वही आपको वापस मिलेगा। किसी ने एक महात्मा से पूछा कि श्रेष्ठ व्यक्तियों की क्या लक्षण होते हैं, तो महात्मा ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य बनाए रखे, जब जीवन में वैभव आए तो दया बनाए रखे और संकट के समय में सहनशीलता को अपनाए, जिसके अंदर ये तीनों गुण आ जाएं, वो व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। एक इंसान की अच्छाई किसी दुकान में मिलने वाली कोई सस्ती मिठाई नहीं, बल्कि उस इंसान की व्यक्तिगत परछाई होती है। जहां वो जाएगा उसकी अच्छाई उसके संग चलेगी। माधव कहते हैं, जिसके जीवन में दुख आया हो वो सुखी हो सकता है, लेकिन जो किसी को दुख पहुंचाता हो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तमाशा लोग नहीं, आप खुद बनाते हो अपनी जिंदगी का। अपनी कमजोरी हर किसी को बताकर अपनी पीठ को मजबूत बनाए रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ को ही सहने होते हैं। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छा बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। वक्त अच्छा चल रहा हो तो किसी की मदद जरूर करना, और अगर बुरा चल रहा हो तो धैर्य बनाए रखना, क्योंकि अगर आपके सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी उतने ही बड़े होंगे। एक बात समझ लेना, ये लड़ाई खुद से है। अगर खुद से जीत गए तो दुनिया जीत गए। जीवन में रिश्ते सच्चे हों तो दुख भी कम लगने लगता है, और अगर रिश्ते झूठे हों तो सुख भी बोझ लगने लगता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य की ताकत आ जाती है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर परिस्थिति में वही हंसते हैं जिनके मन में श्री कृष्ण बसते हैं। तो सदैव हंसते रहें और प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।